नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है पौराणिक कथा चैनल में। दोस्तों, आज के समय में बहुत कम लोग पुराण पढ़ते हैं, जिसके कारण लोग अपनी संस्कृति एवं सत्य कथाओं को भूलते जा रहे हैं। दोस्तों, आज हम हमारे चैनल पर ऐसी वीडियो की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसमें हम सभी पुराणों उपपुराणों का अध्ययन करेंगे, और वो भी शुरू से। दोस्तों, आज हम शुरुआत करते हैं मार्कंडेय पुराण से, जिसके अंतर्गत हम आपको इसके सभी अध्यायों के बारे में जानकारी देंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण। जैमिनी मार्कंडेय संवाद। बपु को दुर्वासा का शाप। व्यास जी के शिष्य महातेजस्वी जैमिनी ने तपस्या और स्वाध्याय में लगे हुए महामुनि मार्कंडेय से पूछा, भगवान, महात्मा व्यास द्वारा प्रतिपादित महाभारत अनेक शास्त्रों के दोष रहित एवं उज्ज्वल सिद्धांतों से परिपूर्ण है। यह सहज, शुद्ध अथवा छंद आदि की शुद्धि से युक्त और साधु शब्दावली से सुशोभित है। इसमें पहले पूर्व पक्ष का प्रतिपादन करके फिर सिद्धांत पक्ष की स्थापना की गई है। जैसे देवताओं में विष्णु, मनुष्यों में ब्राह्मण तथा संपूर्ण आभूषणों में चूड़ामणि श्रेष्ठ है। जिस प्रकार आयुधों में वज्र और इंद्रियों में मन प्रधान माना गया है, उसी प्रकार समस्त शास्त्रों में महाभारत उत्तम बताया गया है। इसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों का वर्णन है। वे पुरुषार्थ कहीं तो परस्पर संबद्ध हैं और कहीं पृथक पृथक वर्णित हैं। इनके सिवा उनके अनुबंधों का भी इसमें वर्णन किया गया है। भगवान, इस प्रकार यह महाभारत उपव्याख्यान वेदों का विस्तार रूप है। इसमें बहुत से विषयों का प्रतिपादन किया गया है। वे इसे यथार्थ रूप से जानना चाहते हैं और इसलिए आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। जगत की सृष्टि, पालन और संहार के एकमात्र कारण सर्वव्यापी भगवान जनार्दन निर्गुण होकर भी मनुष्य रूप में कैसे प्रकट हुए तथा द्रौपदी कुमारी कृष्णा अकेले ही 5 पांडवों की महारानी कैसे हुई, इस विषय में मुझे महान संदेह है। द्रौपदी के 5 महारथी पुत्र जिनका भी विवाह भी नहीं हुआ था और पांडव जैसे वीर जिनके रक्षक थे, अनाथों की भांति कैसे मारे गए, ये सारी बातें आप विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। मार्कंडेय जी बोले, मुनि श्रेष्ठ, यह मेरे लिए संध्या वंदन आदि कर्म करने का समय है। तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर विस्तार पूर्वक देना है, अतः उसके लिए यह समय उत्तम नहीं है। जैमिनी, मैं तुम्हें ऐसे पक्षियों का परिचय देता हूँ जो तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देंगे और तुम्हारे संदेह का निवारण करेंगे। द्रोण नामक पक्षी के 4 पुत्र हैं, जो सब पक्षियों में श्रेष्ठ तथा शास्त्रों का चिंतन करने वाले हैं। उनके नाम है पिंडाक्ष, विबोध, सुपुत्र और सुमुख। वेदों और शास्त्रों के तात्पर्य को समझने में उनकी बुद्धि कभी कुंठित नहीं होती। वे चारों पक्षी विंध्य पर्वत की कंधार में निवास करते हैं। तुम उन्हीं के पास जाकर ये सभी बातें पूछो। जैमिनी ने कहा, ब्राह्मण, यह तो बड़ा अद्भुत बात है कि पक्षियों की बोली मनुष्यों समान हो। पक्षी होकर भी उन्होंने अत्यंत दुर्लभ विज्ञान प्राप्त किए हैं। यही त्रियक योनि में उनका जन्म हुआ है, तो उन्हें कैसे ज्ञान प्राप्त हुआ? वे चारों पक्षी द्रोण के पुत्र कैसे बतलाए जाते हैं? विख्यात पक्षी द्रोण कौन है जिसके 4 पुत्र ऐसे ज्ञानी हुए, और गुणवान महात्मा पक्षियों का धर्म का ज्ञान किस प्रकार हुआ? मार्कंडेय जी बोले, मुने, ध्यान देकर सुनो। पूर्व काल में नंदन वन के भीतर जब देवऋषि नारद, इंद्र और अप्सराओं का समागम हुआ था, उसी समय की घटना है। एक बार नारद जी ने नंदन वन में देवराज इंद्र से भेंट की। उनने दृष्टि पड़ते ही इंद्र उठकर खड़े हो गए और बड़े आदर के साथ अपना सिंहासन उन्हें बैठने को दिया। वहाँ खड़ी हुई अप्सराओं ने भी देवर्षि को नारद को विनीत भाव से मस्तक झुकाया। उनके द्वारा पूजित हो नारद जी ने इंद्रदेव बैठे जाने पर यथा योग कुशल प्रश्न के अंततः बड़ी मनोहर कथाएं सुनाई। उस बातचीत के प्रसंग में ही इंद्र ने महामुनि नारद से कहा, देवऋषि, इन अप्सराओं में जो आपको प्रियवान पड़े उसे आज्ञा दीजिए यहाँ नृत्य करें। रम्मा, मिश्रकेशी,
उर्वशी, तिलोत्तमा, घृताची अथवा मेनका, जिसमें आपकी रुचि हो उसी का नृत्य देखिए। इंद्र की ये बात सुनकर दुष्टश्रेष्ठ नारद जी ने विनय पूर्वक खड़ी हुई अप्सरा को कुछ सोचकर कहा, तुम सब लोगों में से जो अपने को रूप, उदारता आदि गुणों में सर्वश्रेष्ठ मानती है, वही मेरे सामने नृत्य करें। मार्कंडेय जी कहते हैं, मुनि की यह बात सुनते ही वे विनीत अप्सराएं एक एक करके आपस में कहने लगी, अरे मैं ही गुणों में सबसे श्रेष्ठ हूँ, तू नहीं। इस पर दूसरी कहती है, तू नहीं, मैं श्रेष्ठ हूँ। उनका यह अज्ञानपूर्ण विवाद देखकर इंद्र ने कहा, अनि मुनीषी ही पूछो, वे ही बताएंगे कि तुम लोगों में से सबसे अधिक गुणवती कौन है। इस प्रकार उनके पूछने पर नारद जी ने कहा, जो गिरिराज हिमालय पर तपस्या करने वाले मुनि श्रेष्ठ दुर्वासा को अपनी चेष्टा से क्षुब्ध कर देगी, उसी को मैं सबसे अधिक गुणवती मानूंगा। उनकी बात सुनकर सबकी गर्दन हिल गई। सबने एक दूसरे से कहना आरंभ किया, हमारे लिए यह कार्य असंभव है। उनमें से एक अप्सरा का नाम बपू था। उसके मन में मुनियों को विचलित कर देने का गर्व था। उसने नारद जी को उत्तर दिया, जहाँ दुर्वासा मुनि रहते हैं वहाँ आज मैं जाऊंगी। दुर्वासा मुनि को जो सरूर रूपी रथ का संचालन करते हैं, जिन्होंने इंद्रिय रूपी घोड़ों को उस रथ में जोत रखा है, एक अरोग्य सारथी सिद्ध कर दिखाऊंगी। अपने काम बाण के प्रहार से उनके मन रूपी लगाम को गिरा दूंगी, उनको काबू के बाहर कर दूंगी। यह कहकर बप्पू हिमालय पर्वत पर गई। वहाँ महर्षि के आश्रम में उनकी तपस्या के प्रभाव से हिंसक जीव भी अपनी स्वाभाविक हिंसा वृत्ति छोड़कर परम शांत रहते थे। महामुनि दुर्वासा जहाँ निवास करते थे, उस स्थान से एक कोस की दूरी पर वह सुंदरी अप्सरा ठहर गई और गीत गाने लगी। उसकी वाणी में कोकिल के कलवर सा मिठास था। उसके संगीत की मधुर ध्वनि कान में पड़ते ही दुर्वासा मुनि के मन में बड़ा विस्मय हुआ। वे उसी स्थान की ओर गए जहाँ वह मृदु भाषणी वाला संगीत की तान छेड़े हुए थी। उसे देखकर महर्षि ने अपने मन को बलपूर्वक रोका और यह जानकर कि यह मुझे लुभाने के लिए आई है, उन्हें क्रोध और अमंग हो गया। फिर तो वे महातपस्वी महर्षि उस अप्सरा से इस प्रकार बोले, आकाश में विचर करने वाली मतवाली अप्सरा, तू बड़े कष्ट से उपार्जित किए हुए मेरे तप में विघ्न डालने के लिए आई है। अतः मेरे क्रोध से कलंकित होकर तू पक्षी के कुल में जन्म लेगी। ओ खोटी बुद्धि वाली नीच अप्सरा, अपना ये मनोहर रूप छोड़ तुझे 16 वर्षों तक पक्षिणी के रूप में रहना पड़ेगा। उस समय तेरे गर्भ से 4 पुत्र उत्पन्न होंगे, किंतु तू उनके प्रति होने वाली प्रेम जनित सुख से वंचित ही रहेगी और शस्त्र द्वारा वध को प्राप्त होकर शाप मुक्त हो पुनः स्वर्गलोक में अपना स्थान प्राप्त करेगी। बस अब इसके विपरीत तू कुछ भी किसी भी प्रकार भी उत्तर न दे। क्रोध से लाल नेत्र किए महर्षि दुर्वासा ने मधुर खनखनाहट से युक्त चंचल कंकण धारण करने वाली उस माननीय अप्सरा को यह दुस्सह वचन सुनाकर इस पृथ्वी को छोड़ दिया और विश्व विस्तृत गुणों से गौरवान्वित एवं उत्ताल तरंगों वाली आकाश गंगा के तट पर चले गए। दोस्तों, आज की हम ये कथा यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके आगे की जानकारी हम आपको अपनी अगली वीडियो में देंगे। पसंद आए तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो पर कमेंट करें और हमारे इंस्टा पेज को भी फॉलो जरूर